पुरुषोत्तम भगवान की जय। द्वारिकाधीश ने रणछोड़रायनी जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमः श्री द्वारिकेशाय परमानंदमूर्तये परिवार समेताय शंखोद्धार विराजिने श्री वेद व्यास सवालमिक सुख गुरु चरण कमलाभ्यां नमो नमः। हरये नमः परमात्मने नमः। पूर्ण पुरुषोत्तम मास की भगवती भागीरथी पावनकारी जन कल्याणकारी इस कथा के अंदर हम 27वें अध्याय के अंदर कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव वाल्मीकि जी पाप का फल क्या होता है उसके बारे में कथा कह रहे हैं। वाल्मीकि जी ने राजा को आशीर्वाद दिया, गया राजन तेरा कल्याण हो, अब तो पाप करने के लिए, पाप का नाश करने के लिए सरयू नदी की तरफ मैं जा रहा हूँ। अपना दोनों के बीच में बातचीत में संध्या काल हो चुका है। राजा ने गुण सुंदरी से कहा, हे यार ये संसार असार है, उसको मनुष्य ने कहीं भी सुख नहीं मिलता है। माया के पास में लपेटा हुआ है, देह क्षणभंगुर है। मैं ईश्वर स्मरण करने के लिए, मोक्ष को पाने के लिए अरण्य में जाने की इच्छा रखता हूँ। पति के ऐसा शब्द सुनते हुए गुण सुंदरी ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, हे नाथ, पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ ही रहनी चाहिए, इसलिए मैं भी आपके साथ अरण्य के अंदर तप करने के लिए आ रही हूँ। आपके साथ आना मेरा धर्म है। पत्नी के ऐसा शब्द सुनते ही राजा को आनंद हुआ। उसने उसकी मांग को स्वीकार किया और पुत्र को सब राज का कारोबार सौंप के पति और पत्नी वन में गए। उसने पवित्र गंगा नदी का तट पर तप की शुरुआत की। पुरुषोत्तम माह में 3 बार नदी में स्नान करके श्री हरि का ध्यान करते हुए हाथ ऊंचा करके पग के अंगूठे के आधार पे खड़ा रह करके आकाश की ओर ऊंची नजर करके श्री कृष्ण नाम का जप करता था। उसकी पत्नी सदा उसकी सेवा में हाजिर रहती थी। पुरुषोत्तम मास पूर्ण होते ही एक विमान वहाँ आया। वो देख के राजा को आश्चर्य का पार न करा। विमान में बैठे हुए राजा को पत्नी से नमस्कार किया। पार्षदों ने उसको बनने को विमान में ले लिया और उसी ने दोनों पति पत्नी भगवान की कृपा से श्री हरि के सहवास में गए और आनंद के साथ रहने लगे। भगवान नारायण कहने लगे, हे नारद, मनुष्य इस व्रत को पूर्ण महीना जो है उसका कहने कोई शक्तिमान नहीं है, उसका फल क्या मिलता है। 1000 जन्मों के तप से फल नहीं मिलता, एक अधिक माह में सेवन करने से मिलता है। एक बंदर ने अजानपने ही 3 दिन तक स्नान किया। उसके ऐसा करने से उसका पापों को नाश हो गया और वो गोलोक में विमान में बैठ के आया। इस माह का सेवन करना का जन्म सफल होता है। नारद ने पूछा, है प्रभु, वो बंदर कौन था? उसने कौन सा व्रत किया था? वो मुझे सुनाओ। उसने स्नान कहाँ किया था? वो क्या खाता था? उसने कौन सा पुण्य उसको मिला? आप अपने मुख से ही कथामृत मुझे सुनाओ। मैं सुनते हुए मुझे तृप्ति ही नहीं होती है। भगवान नारायण कह रहे, केरल देश में चित्र शर्मा नामक एक लोभी ब्राह्मण रहता था। धन की संग्रह करने में ही वो समझता था। वो सारा खाता भी नहीं था, सारा पहनता भी नहीं था, सारा पान भी नहीं करता था, भगवत पूजा के जाप भी नहीं करता था, धार्मिक कार्यों में वो एक पाई भी खर्च नहीं करता था। लोगों ने उसको ऐसा लक्षण वाला जान के उसका नाम कदरी रख दिया। वहाँ जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ कर के इनके भिक्षा मांग के काकलूदी करके दक्षिणा लाते थे। सभी पैसा जमीन में गाड़ देते थे। उसको जो पहचान गए लोगों था उसका ब्राह्मण का अपमान करने लगे थे।
लोगों ने उसको तिरस्कार किया। उदास होकर के वो घूमता फिरता शहर के बाहर बाग में एक मालिक के पास गया और मालिक को उसका नानपन का बचपन का मित्र था। उसने उसका दुख रोते रोते सुनाया। भाई, इस शहर में लोगों मेरा अपमान कर रहे हैं, कारण से मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। उससे मैं थक के मैं वन में घूम रहा हूँ। ब्राह्मण का ऐसा शब्द सुनकर मालिक को दया आई। उसने कहा, हे कदरी ब्राह्मण, उस बाग में रहे। मालिक का ये शब्द सुनकर ब्राह्मण उस बाग में रहने लगा। उस मालिक के कहता सब काम काज वो करने लगा। माली ने उस पर विश्वास किया। माली ने उस बगीचा का अधिकार उसको सौंप दिया, वो खो दिया। राज मंदिर में रहने लगा। पहला ब्राह्मण सारा फल खाता था, बाकी का जो सब फल थे वो बिक देता था और पैसा इकट्ठे करने लगा। एक दिन माली ये सब फल का हिसाब के लिए आया। ब्राह्मण ने जवाब दिया, मैं भिक्षा मांगने के लिए शहर में जाता हूँ, वहाँ पीछे से पक्षी आकर के फल फ्रूट खा जाते हैं। कितने पक्षियों को मैंने नाश भी किया है, जो ये इधर पड़ा है, और उसका पीछा पाके सब बताया। इसीलिए ऐसा लोभी ब्राह्मण 87 साल वो वर्ष पूरा किया। आखिर बाग में वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसको जलाने के लिए अग्नि के लकड़ा भी नहीं मिला। उसका सब पैसा यहाँ के यहाँ पड़ा रहा, जमीन में ही गिरा रहा। यमदूत तो उस पापी जीव को लेकर के यमलोक में चलने लगे। पूर्व करेल जो कृत्य है, ब्राह्मण को पछतावा हो उससे हुआ। करे ऐसा दुर्लभ मानव देह प्राप्त होते हुए मैंने कुछ सदुपयोग नहीं किया, मैं कोई पुण्य कार्य नहीं कर पाया। मुझे अधिकार है, मैं कुछ दान भी नहीं कर पाया, मैं कुछ व्रत तो भी कुछ नहीं किया, मैंने किसी को सुखी भी नहीं किया। पूरे रास्ते में वो अपने आप विलाप करने लगा। यमदूतों ने उसे यमराज के पास लेकर आया और चित्रगुप्त ने उसका शुभाशुभ कर्म देखने के लिए ये चौपड़ा है उसका निकाला। चित्रगुप्त ने कहा, ये धन के लोभी ब्राह्मण दुर्बुद्धि के लिए सहज भी पुण्य कार्य नहीं किया। बाग में रहकर भी उसने खुद का ही पापाचरण किया, तो चोर और विश्वासघाती है प्रो। उसका दूसरा सब पापों की यादी भी बहुत लंबी है। चित्रगुप्त का ये वचन सुनकर यमराजा ने क्रोधायमान होकर के कहा, फलों की चोरी करवाना बदले में उसे 1000 बार वानर योनि में जन्म दो, ये उससे विश्वासघात का भी उसे फल मिले। तो यह कहने का मतलब है, अति लोभ वो पाप का मूल होता है, और चोरी, और वो भी फल की चोरी, इसके लिए उसको 1000 जन्मों वानर योनि में मिला। तो कहने का मतलब है कि चोरी भी नहीं करनी चाहिए और विश्वासघात भी नहीं। विश्वासघात से बड़ा कोई पाप ही नहीं। जिसने हमें विश्वास दिलाया है, उस विश्वास का विश्वासघात कभी करना नहीं चाहिए। लेकिन आजकल लोग क्या है, उसको इंटेलिजेंट समझते, स्मार्ट समझते, दूसरे को विश्वासघात करते हैं। लेकिन उसका भरोसा भी है, तभी तो उसने वो आपके सामने चतराया है, मतलब कि उसका विश्वासघात किया आपने। आपकी कोई बड़ाई नहीं है, उसका भरोसा था तभी आप ये कर पाया है। तो विश्वासघात से बड़ा कोई पुण्य पाप नहीं है। तो ये कथा हम यहाँ भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम के चरण में रखते हुए उसको समर्पित करते हैं। बोले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, रणछोड़ राजनी